क्लास 10th का एक क्वेश्चन है यह। x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 को और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 को विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। सर्वप्रथम हम विलोपन विधि से हल करेंगे। विलोपन विधि से हल करने के लिए समीकरण 1 दिया हुआ है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, ये समीकरण 1 है। x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, समीकरण 2 है। समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम बनाएंगे या तो इसको जोड़ करके एक को हम हटा सकते हैं, या घटा करके, या गुना करके दो से प्रथम में गुना करेंगे, या दूसरा से कैसा भी करके किसी एक को हमको हटाना होगा, जिससे हमको y या x का मान प्राप्त होगा। और जिस मान प्राप्त को होगा उसको हम समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख करके हम उस दूसरे मान को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसको प्रारंभ करते हैं। तो देखते हैं कि यहाँ एक में पॉजिटिव एक में निगेटिव है, तो ऐसे ही कट जाएगा। तो लिखें समीकरण 1 और समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 है x प्लस वाई 14, x माइनस वाई 4। तो y से y कट गया क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। तो हमको बचा x और x 2x, 14 और 4 18। तो x बराबर हो जाएगा, यहाँ इंटू में है तो ये बराबर की हो रहेगा, तो बटा में आ जाएगा। तो 18/2 हमको x का मान 9 प्राप्त हो गया। अब लिखें समीकरण 1 में x बराबर 9 रखने पर, कोई जरूरी नहीं कि समीकरण 1 में ही हम रखेंगे, समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, तो अपनी इच्छा के अनुसार। तो समीकरण 1 में x बराबर 9 रखने पर समीकरण 1 है मेरा x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। समीकरण 1 है x प्लस वाई इक्वल टू 14, जिसमें हम x बराबर 9 रख रहे हैं। जहाँ x होगा उसी की जगह पर 9 रखेंगे। तो 9 प्लस वाई इज इक्वल टू 14, ये इधर है तो प्लस है, बराबर के उस हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो y बराबर हो जाएगा 14 माइनस 9 बराबर 5। यानी जब हम x का मान 9 रखें तो y का मान हमको 5 प्राप्त हो गया है। तो समीकरण का हल प्राप्त हुआ, x बराबर 9 y बराबर 5। कौन सी विधि से? तो विलोपन विधि से। अब हमको दूसरी विधि है प्रतिस्थापन विधि से हल करना। कौन सी विधि? प्रतिस्थापन विधि से। उस विधि से भी हल करेंगे तो आंसर इतना ही आएगा, x का मान 9 y का मान 5, लेकिन तरीका अलग होगा बनाने का। चलते हैं उसको देखते हैं। प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में समीकरण दिया हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, और ये समीकरण 1 है, समीकरण 1। और दूसरा समीकरण x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये समीकरण 2 है, समीकरण 2। इसमें क्या होता है, किसी एक को x का मान लेकर के समीकरण 2 या में प्रतिस्थापित करते हैं, जिससे हमको किसी x और y का मान प्राप्त होता है, और फिर उसको समीकरण 1 और 2 में मान रख करके हम x और y का मान प्राप्त कर सकते हैं। लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। तो प्रतिस्थापित करना है तो x को हम पकड़ लेते हैं, ये y उधर जाएगा तो हो जाएगा 14 माइनस वाई। अब लिखेंगे समीकरण 2 में x बराबर 14 माइनस वाई को प्रतिस्थापित करने पर क्या होता है देखते हैं। दो समीकरण है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। x बराबर है 14 माइनस वाई को प्रतिस्थापित, जहाँ x होगा वहाँ लिखेंगे 14 माइनस वाई। 14 माइनस वाई पहले से है बराबर 4, माइनस वाई माइनस 2/4। तो हम चर को एक बगल रखेंगे और अचर को एक बगल रखेंगे, यानी कि अल्फाबेट को एक साथ और अंक को एक साथ, जैसे आसानी होगी जोड़ और घटाओ में। तो इसको उस साइड ले जाते हैं, तो यहाँ हो जाएगा माइनस के 2y, 4 y 14 उधर जाएगा तो माइनस के 14 हो जाएगा। तो माइनस के 2y, माइनस वाला बड़ा है तो माइनस 4 रुपया है, 14 रुपया कट जाए हमारे पास तो 10 रुपया, माइनस माइनस कैंसिल। y बराबर हो जाएगा 10/2, ये कट जाएगा तो मान आ जाएगा 5, इसलिए y बराबर 5, y का मान 5 आ गया। अब लिखेंगे समीकरण 1 या 2 में, समीकरण 1 में
y बराबर 5 रखने पर समीकरण 1 है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। y के मान 5 रखें, जहाँ समय y होगा समीकरण 1 में वहाँ रख देंगे 5। तो x प्लस 5 बराबर 14, तो x बराबर हो जाएगा 14 माइनस 5 बराबर 9 निकल गया। अतः x बराबर निकल गया 9 और y बराबर 5। तो हमने पहले विलोपन विधि से देखा और उसके बाद प्रतिस्थापन विधि से। तो हमें आशा है कि आपको दोनों विधि समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया हो हमें कमेंट करें और बताएं कि क्या समझ में नहीं आया, तो फिर से दूसरी वीडियो बनाया जा सके। धन्यवाद।